मान लीजिए आप किसी ऑटो स्टैंड में जाएं और वहां पर ऑटो वाले के पास आप जाकर बोले मुझे इस जगह तक जाना है, और ऑटो वाला उतने अमाउंट बताए जितना वहां जाने में नहीं लगता है, लेकिन वह ज्यादा बता रहा है। उसके बगल वाले ऑटो के पास गए तो उसने भी उतना ही अमाउंट बताया जितना पहले वाले ने बताया था। तीसरे वाले के पास गए तो उसने भी उतना बताया जितना पहले और दूसरे वाले ने बताया था। इस तरह से वहां ऑटो स्टैंड में जितने भी ऑटो वाले थे उन्होंने उतना ही अमाउंट बताया जितना पहले वाले ने बताया था। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सबने तय किया हुआ है कि वहां का उतना लगता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि उतनी दूरी नहीं है जितना वो मांग रहे हैं। फिर आप देखते हैं उनसे कारण पूछते इतना क्यों ले रहे हो, तो कहेंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल या डीजल या गैस बहुत महंगी हो गई है, रास्ता बहुत खराब है, बहुत सारे रीजन देंगे। और ये रीजन कहीं ना कहीं सही रहते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है, रास्ता खराब है, लेकिन हो सकता है कि जितनी उन्होंने अपना फेयर बताया हो वह उतना ज्यादा हो कि फिर भी जस्टिफाई ना हो रहा हो महंगाई की वजह से। इसी को एक शब्द का नाम दिया गया है। आज उसी शब्द पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इन-डेप्थ प्रोग्राम। तो जैसा कि आपके सामने है, क्या महंगाई के बहाने ही महंगाई को बढ़ाया जा रहा है? तो इस बात को हम विस्तार से समझेंगे हमारी आज की खबर के साथ में। तो खबर क्या है कि व्हाट इज ग्रीडफ्लेशन, डज इंडिया आल्सो हैव इट। अब बात आती है यही शब्द ग्रीडफ्लेशन की, इसी को हम विस्तार से समझेंगे और इसको समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र की कुछ और अवधारणाओं को समझना पड़ेगा जो इससे जुड़ी हुई हैं, यानी कि इन्फ्लेशन। तो एक तरफ से देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि चर्चा में आखिर अभी यह खबर क्यों है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि मुद्रास्फीति क्या होती है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इस मुद्रास्फीति के कारण क्या है, कि आखिर इन्फ्लेशन आखिर किस वजह से होता है। उसके बाद हम जानेंगे कुछ और शब्द जो इसी से जुड़े हुए हैं इस अवधारणा के साथ, अपस्फीति, अस्फीति और संस्फीति। इसके साथ ही वेतन सर्पिल मूल्य क्या है, आपको लग रहा होगा कि इसके इंग्लिश शब्द क्या है, तो वो भी आगे आपको मिल जाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि एक ऐसे शब्द हैं हमें दोनों भाषाओं में पता होने चाहिए। ग्रीडफ्लेशन उसके बाद क्या है, क्यों दुनिया में हो रहा है ग्रीडफ्लेशन, क्या भारत में हो रहा ग्रीडफ्लेशन, उसके बाद हम जानेंगे आगे की राह क्या है और एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति क्या है, यानी कि इन्फ्लेशन क्या है। अब देखिए, अगर मांग या सप्लाई यानी कि डिमांड या आपूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में कुछ असंतुलन की स्थिति होती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारे उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनकी जो कीमत होती है वह कीमत बढ़ जाती है, यानी कि कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन क्या हुआ कि जब हमारे रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनकी कीमत में वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। क्यों होती है, लगभग यही बात कि या तो मांग बढ़ गई है उसकी, या तो आपूर्ति यानी कि सप्लाई उसकी कम हो गई है। और इससे एक बात समझ में आती है, मुद्रास्फीति से एक बात क्लियर है कि देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए 10 रुपए में आपको 100 ग्राम चिप्स मिल रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन आया यानी कि जब कीमत बढ़ी तो इसका मतलब क्रय शक्ति रुपए की कम हुई। अब इसी 10 रुपए में शायद आपको 80 ग्राम चिप्स मिले, यानी कि कीमत यानी कि ये 10 रुपए, मुद्रा उतनी ही है 10 रुपए है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसकी शक्ति कम हो गई। जहां 100 ग्राम मिल रहा था वहां सिर्फ 80 ग्राम मिल रहा है चिप्स। तो इस बात को समझ के रखिएगा, मुद्रास्फीति से क्या होता है, पता चलता है कि जो मुद्रा है उसकी एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी आ गई है, उसका संकेत देता है। अब इसको नापना है तो दो तरीके हैं, या तो थोक मूल्य सूचकांक है या तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स या तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दो तरफ से दिखाता है। ज्यादातर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं भारत की बात करें तो, जिसमें यह देखा जाता है होलसेल का जो रेट होता है उस हिसाब से हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। उपभोक्ता में हम कंज्यूमर की तरफ से जितना उसको पे करना पड़ रहा है, कुल मिला के अंतिम जो मूल्य पे करना पड़ रहा है उस हिसाब से हम इन्फ्लेशन की गणना करते हैं। अब बात आती है कि अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक तो है। आप खुद सोचिए, अगर कीमतें उन वस्तुओं की सेवाओं की जिनकी हमें हमेशा जरूरत पड़ती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हमारा बजट बिगड़ जाएगा, हमारा अपना बजट, देश का बजट तो नहीं। तो ऐसे में आप देखिए क्या हानिकारक, बिल्कुल है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन एक सीमा तक अगर बढ़ता है तो अच्छा माना जा सकता है।
जैसे कि 2 से 3% अगर बढ़ता है तो ऐसा इन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए बात आती है मुद्रास्फीति के कारण क्या है, आखिर क्यों हो रही। हमने शॉर्ट में तो बता दिया कि मुद्रास्फीति मतलब कीमत बढ़ रही है, लेकिन यह तो मांग की वजह से बढ़ रही होगी, यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या होगा कि मांग आखिर बढ़ेगी कैसे। मांग बढ़ेगी, एक तो देखिए आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग बढ़ेगी, उसके अलावा आमदनी बढ़ रही लोगों की तो मांग बढ़ेगी, उसके अलावा शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण की वजह से भी मांग तेजी से बढ़ रही है। तो जब जब मांग बढ़ेगी उसकी वजह से मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलेगी। एक होती है लागत जनित मुद्रास्फीति। अब देखिए मांग बढ़ी तो कीमत बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई थी उतनी ही थी, तो कंपटीशन हुआ लेने के मामले में। अब देखिए लागत जनित मुद्रास्फीति की बात करें तो जहां पर हमें कुछ वजह से उसको उत्पादन में, उस वस्तु या सेवा के उत्पादन में हमारी लागत बढ़ गई, जैसे कि भूमि की वजह से, पूंजी की वजह से, श्रम की वजह से, जो कच्चा माल है उसकी वजह से, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद तीसरा आता है पूर्ति आधारित मुद्रास्फीति, इसको हम बोलते हैं सप्लाई बेस्ड इन्फ्लेशन। पूर्ति आधारित में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, सप्लाई आ गया तो इन्फ्लेशन की समस्या बनेगी, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पाएगा। सप्लाई नहीं हो पाने की वजह से जब चीजें कम हो जाएंगी तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी, या तो जमाखोरी हो जाए तब भी बाजार में वे चीजें कम हो जाएंगी, तो वहां पर महंगाई बढ़ जाएगी। अब देखिए यहां पे आगे की बात, मुद्रास्फीति से जुड़े हुए कुछ और टर्म्स हैं, हमें इनको समझना भी जरूरी है, तब हमें पूरी अवधारणा का मोटा मोटा अंदाजा लगेगा। हम गहराई में जाएं तो एक एक टॉपिक पे, एक एक शब्द पे बहुत अंदर तक जाएंगे तो बहुत सारी बातें, लेकिन हमें बहुत कम समय में इन पूरी बातों को समझना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए मुद्रा अपस्फीति क्या है, जिसे हम बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। इसमें देखिए क्या होता है, इन्फ्लेशन में जैसे मैंने आपसे बताया था कीमत बढ़ती है, ठीक है, मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, या तो सप्लाई कम हो जाती है तो कीमत बढ़ती है। यहां भी कीमत बढ़ती है, लेकिन कीमत बढ़ने की रफ्तार कम होती जाती है। एक उदाहरण लेते हैं जिससे पता चल जाएगा। पहले इन्फ्लेशन का ले लेते हैं। मान लीजिए 2022 में जून में कोई जो वस्तु थी उसका जितना भी रेट था, मान लीजिए 100 रुपए था। 2023 जून में उस वस्तु का रेट 105 रुपए हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि 5% का इन्फ्लेशन हुआ, मुद्रास्फीति हुई। जून 2022 में 100 था और जून 2023 में 105, तो 5% की मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब मुद्रा अपस्फीति में क्या होगा, मुद्रा अपस्फीति में यह होगा कीमत बढ़ती है लेकिन कीमत बढ़ने की रफ्तार कम होती जाती है। जैसे कि मार्च 2023 में किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ी, फिर अप्रैल 2023 में 7% बढ़ी, फिर मई 2023 में 5% मान लीजिए बढ़ी, तो कम होती जा रही है। वही बात अभी भी पॉजिटिव है, कीमत बढ़ रही है, मतलब जितनी 10% यहां बढ़ी तो उसके अगले महीने 7% बढ़ गई, अभी भी बढ़ी है, लेकिन जितना पहले बढ़ा था उससे कम बढ़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा अपस्फीति, या इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। अब अपस्फीति की बात आती है, डिफ्लेशन। अपस्फीति के बाद अपस्फीति में थोड़ा सा अंतर समझिए, मिलता जुलता लगेगा, लेकिन इसका है मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत, जस्ट उल्टा कर दीजिए। यानी कि इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, यहां 2022 में कोई वस्तु 100 रुपए में थी तो 2023 में उस महीने में 105 हो गई, तो इन्फ्लेशन हो गया। इसका उल्टा का मतलब क्या है, यहां 5% जो पॉजिटिव में था, इसी को जब हम निगेटिव में कर देंगे, यहां पे -5 कर देंगे, हम कहेंगे 5% का क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया। तो इसका मतलब यहां पे जो 105 रुपए की चीज है वो 95 रुपए की चीज हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जस्ट उल्टा, कीमत कम हो जाएगी। जहां बढ़ रही थी इन्फ्लेशन में, अपस्फीति में कीमत कम हो जाएगी, और अवस्फीति में क्या होगा, कीमत तो बढ़ेगी लेकिन बढ़ने की दर जो है कम होती जाएगी। यह कैसे होगी, जब सरकार मान लीजिए कोई उपाय करे, कैसे करे, ब्याज दर बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है,
तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो सरकार ब्याज बढ़ा देती है। ब्याज बढ़ाने से क्या होता है, जो मुद्रा है उसकी तरलता कम हो जाती है। जब तरलता कम हो जाएगी तो इसकी वजह से लोगों की क्रय शक्ति में भी प्रभाव पड़ेगा, मांग में कमी आएगी, उत्पादन भी थोड़ा सा कम होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अब तीसरी बात पे आइए, मुद्रा संस्फीति। अपस्फीति के उपाय के रूप में, ठीक है, अपस्फीति क्या है, बिल्कुल विपरीत, ठीक है, यानी कि कीमत घट गई। और मैंने आपसे क्या कहा था, कीमत का घटना, कम होना, यानी कि पिछले साल जो चीज 100 में मिल रही थी वह 95 में मिल गई, इसको भी हम अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि बेहतर होता है, मैंने आपसे बताया था 2-3% का इन्फ्लेशन कम से कम अगर है तो अच्छा माना जाता है, विकसित देशों में ऐसा होता है। तो ऐसे में सरकार उपाय करे अगर, और उपाय के रूप में क्या कर सकती है, उपाय के रूप में क्या करेगी, आप खुद सोचिए। क्रय शक्ति लोगों की बढ़ सके, ब्याज दर अगर क्या कम हो जाए, अगर ब्याज दर कम होगी तो जो मुद्रा है और तरल हो जाएगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे में जैसी मांग बढ़ेगी फिर उसके बाद कीमत बढ़ जाएगी। अब इसी के साथ ही एक बात आती है वेतन सर्पिल मूल्य, यानी कि वेज प्राइस स्पाइरल। इससे हम समझ लेते हैं वेज प्राइस स्पाइरल को भी अगर हम समझ जाएंगे, अभी हमने इन्फ्लेशन के सारे टर्म समझ लिए, सारी बातें समझ ली, अब इसको समझ लेते हैं तो आगे ग्रीडफ्लेशन हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए कीमतें बढ़ती क्यों हैं, कीमतें जब बढ़ती है, मान लीजिए कीमत बढ़ गई, कीमतें बढ़ने के बाद जो वहां के श्रमिक, अगर कीमत बढ़ती है यानी कि मुनाफा भी होता है। अगर मुनाफा बढ़ा किसी कंपनी का, उसने अपनी कीमत बढ़ाई जरूरी कारणों की वजह से, लेकिन इतना होता है कि मुनाफा भी होता है कीमत बढ़ाने के साथ साथ, जितनी लागत थी उसके अलावा भी तो कुछ ना कुछ मुनाफा तो होगा। तो वह जो मुनाफा बढ़ रहा है तो उसमें श्रमिक जो होते हैं वो वेतन की मांग करते हैं कि उनकी बढ़ जाए, और जब उनकी मांग पूरी हो जाती है, वेतन बढ़ जाता है, तो जो समग्र मांग है बाजार में वस्तु या सेवा की, तो ये जो है इसकी मांग बढ़ जाती है। अब इसी कंपनी में मान लीजिए 2 श्रमिक हैं, उन दोनों की जो वेतन है बढ़ गया, अब उनका वेतन बढ़ गया तो मांग बाजार में आते हैं एक वस्तु को खरीदने के लिए, तो उस एक वस्तु को खरीदने वाले 2 लोग हैं, तो क्या होगा, कीमत बढ़ेगी। आपूर्ति की बात करें तो आपूर्ति उतनी की उतनी है, इसी वजह से तो अगर आपूर्ति भी बढ़ जाती उसी वक्त में तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपूर्ति तो उतनी ही थी, इसी वजह से मांग बढ़ी और आपूर्ति उतनी रही तो कीमत बढ़ गई, क्योंकि श्रमिकों ने मुनाफे के बाद अपनी वेतन को बढ़ाने की बात कही थी। ये तो ठीक माना जाता है कि अगर ऐसा क्रम चल रहा है तो ठीक है, तो ऐसे में मुद्रास्फीति आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा तक अगर ये होता है तो सही है, ये बात हम आपसे कह चुके हैं। लेकिन मान लीजिए क्या हो कि जो इन्फ्लेशन आ रहा है वह श्रमिकों के बढ़े हुए वेतन की वजह से ना आए, तो आखिर ये क्या कहलाएगा, इसको समझिए। वेज प्राइस स्पाइरल की जगह क्या हो जाए, प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल, यानी कि वजह ये नहीं है कि मजदूरों का वेतन बढ़ गया है, वजह ये है कि और मुनाफे की इच्छा है, मुनाफा जो है और बढ़ाना चाहते हैं। कौन बढ़ाना चाहता है, कंपनियां और मुनाफा पाना चाहती हैं, उनका जो लालच है वो लालच जो है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाने का है, इसी को ग्रीडफ्लेशन बोलते हैं। लेकिन ऐसे कैसे ये रेट बढ़ा देंगे, देखिए इन्होंने कीमत बढ़ा दी, कंपनियों ने सोचा कि हम कीमत बढ़ा देंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा, लेकिन अब आपको पता है अगर ये बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कीमत भी बहुत ज्यादा इनको बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसा जब ये करते हैं तो इनकी तरफ से क्या तर्क दिया जाता है कि इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे पिछले 2 सालों में हम अमेरिका की बात करें तो 7%, फिर उसके अगले साल 6.5% का इन्फ्लेशन रहा, लेकिन यानी कि इतनी कीमत बढ़नी चाहिए जितना इन्फ्लेशन है, कीमत की वृद्धि दर इतनी होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, किसी चीज की कीमत कई गुना बढ़ गई, 30% बढ़ गई या 20% बढ़ गई, इससे ज्यादा जितना भी बढ़े
वह ज्यादा मुनाफा देखने की बात हुई है वहां। मतलब कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की गई है और तर्क ये दिया जा रहा है कि बाजार में इस प्रकार का माहौल है कि महंगाई ज्यादा है और यह अकेला कोई करेगा तो मुश्किल है। लेकिन प्राइस का निर्धारण, ज्यादा प्राइस का निर्धारण बहुत सारे लोग, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां सारी मिलकर एक साथ किसी भी वस्तु का, एक जैसी वस्तु का अपने अपने माध्यम से जो जो बेचते हैं अपने अपने ब्रांड के, जैसे कोई सामान है खाने पीने का है, मुख्य रूप से कहां पे देखा जाता है? फूड इंडस्ट्री में, फूड के अलावा ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट के अलावा किस में देखा जाता है? फूड, ट्रांसपोर्ट और ऑयल में। फूड, ट्रांसपोर्ट, ऑयल में ये चीजें काफी ज्यादा तेजी से होती हैं, काफी ज्यादा देखने की गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे अन्य जगह हैं, ये तीन प्रमुख है, अन्य भी हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेंड सा सेट हो गया है कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो किसी वस्तु की कीमत इस आधार पर कि महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो जितना इन्फ्लेशन हुआ है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में वो महंगाई को, उस वस्तु की कीमत को यानी कि बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, तो इससे ज्यादा से ज्यादा वो मुनाफा कमाते हैं। अब आप खुद सोचिए, यहां पे ऐसा नहीं था कि वेतन में वृद्धि हुई थी मजदूर की, यहां पे वेतन में वृद्धि होने की वजह से अब ज्यादा कॉस्ट लग रही थी उस सामान को बनाने में, इस वजह से कीमत बढ़ी है, ऐसा नहीं था। वेतन उतना ही था लेकिन प्रॉफिट की ज्यादा इच्छा थी, ग्रीड था, यानी कि लालच था। जब लालच की वजह से इन्फ्लेशन होता है तो उसे हम ग्रीडफ्लेशन बोलते हैं, ये मुख्य बात है। और लालच भी किस तरह का? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का। मुनाफा तो उन्हें हो ही रहा था और ये बात सही है, पिछले 100 सालों के इतिहास में अगर अमेरिका में देखें तो बहुत ज्यादा उनका मुनाफा हुआ है इस दौरान। पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा मुनाफा वो कमा रही वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां। भारत में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इस वजह से कहा जा रहा है विद्वानों के द्वारा कि भारत में भी इस तरह की चीजें एक ट्रेंड बन गया है, बाजार में, पूरी दुनिया में ट्रेंड बन गया है। बड़े बड़े ब्रांड्स के द्वारा वो मिलके ऐसा तैयार करते हैं माहौल, मार्केट में एक कीमत तय कर देते हैं बहुत सारे उत्पादों की और अपने लालच को, अपने ज्यादा से ज्यादा मुनाफे को नाम देते हैं बढ़ी हुई महंगाई का। इस वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, ये उनका कहना होता है, जबकि दरअसल जितना इन्फ्लेशन हुआ था उससे ज्यादा वो अब कीमत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगाई जाए। कहा जा रहा है, बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद अपने आप में इसी तरह नष्ट हो जाएगा। उनका ये मानना है कि पूंजीवाद पर खतरा पूंजीवाद की वजह से, इन पूंजीवादियों की वजह से, बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं कि इस तरह से कहीं ना कहीं बाजार की कमर टूट जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमें ऐसे लालचियों पर, ऐसे ज्यादा मुनाफे पर भी एक ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही है तो वह सीधे सीधे, एक तरह से कहा जाता है ना कि दुनिया के 1% लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और 99% लोगों के पास नहीं, तो 1% लोगों के पास और ज्यादा पैसा ऐसे में बढ़ते जाएगा, आर्थिक विषमता और बड़ी होती जाएगी। इसलिए जरूरी है टैक्स भी उस तरह से लगे, जिसको हम बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। दुनिया भर के कई देशों में अलग अलग वजहों से लगाया जा रहा है, जैसे कि उसमें से एक वजह है यूक्रेन और रूस का युद्ध। अब देखिए, यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी चीजों की आपूर्ति नहीं हो पाई। अब आपूर्ति हो नहीं पाई, मान लीजिए कि यहां से, यूक्रेन से या रूस से कोई वस्तु किसी देश में, दूसरे देश में, जैसे कि मान लीजिए मिस्र में कोई चीज भेजी जाती थी, तो अब वहां नहीं पहुंच पा रही है, तो दूसरा देश निर्यात करे और अपनी कीमत बढ़ा दे, जबकि उस देश का उसमें कोई योगदान नहीं है, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, उसने अपनी तरफ से कुछ उसमें बेहतरी नहीं की है और उसमें उसके उस होने वाले मुनाफे में उसका कोई पर्सनल योगदान नहीं है। एक अप्रत्याशित बात थी कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, वहां से आपूर्ति मिस्र के पास नहीं हो पाई उस अनाज की या किसी भी उत्पाद की, तो अब दूसरे देश ने क्या किया कि वहां पर अपना उत्पाद भेजा तो कीमत बढ़ा दी, मौके का फायदा उठाया। ऐसी स्थिति में मुनाफा ज्यादा हुआ, इसको कई गुना मुनाफा इसका बढ़ गया, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ऐसे में बहुत सारे देशों में इस तरह की परिस्थितियों में क्या होता है, विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है कि आपका कोई योगदान नहीं था, आपने कुछ बदलाव नहीं किया, आपकी लागत नहीं बढ़ी, लागत आपकी बढ़ी ही नहीं, मांग जो है, मांग भी नहीं बढ़ी, मांग भी उतनी की उतनी है जितनी थी, लेकिन फिर भी
अब चूंकि आपूर्ति कहीं से नहीं हो पा रही थी, कहीं से आपूर्ति हुई और ऐसी स्थिति में या कोई और वजह से या मार्केट में बहुत सारे लोगों ने मिलकर ही अगर कीमत बढ़ा दी थी, तो भी विंडफॉल टैक्स वहां पे काम करेगा। अब ये क्या होता है कि जो भी बहुत ज्यादा मुनाफा होता है उस पर एक खास किस्म का टैक्स होता है। किस पे होता है? जो ज्यादा मुनाफा हुआ है। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा निगरानी करनी चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कीमत का नियंत्रण किया जा सके, अनावश्यक रूप से कीमतें ना बढ़ें। उसके लिए जितने भी जरूरी उपाय हैं, चाहे वो ब्याज दर हो, चाहे वो निगरानी तंत्र हो, चाहे उसके अलावा कोई भी, चाहे वह टैक्स हो, उन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए सरकार को भी अपने आप को चौकन्ना रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन एक प्रश्न और है। प्रश्न क्या है? ज्यादा मुनाफे के लालच में बधाई नहीं, बढ़ाई है। ठीक है, बढ़ाई गई कीमत उदाहरण है इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ग्रीडफ्लेशन और डिफ्लेशन। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।